बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 2000 केस की अहम तरीन समाअत की है। इस समाअत के हवाले से मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इन समाअतों के बाद अब ये यकीन दहानी होती जा रही है कि इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब 2000 जो है जल्द अपने वालिदैन के पास वापस आ जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर मुलाहिज़ा करना है। 2000 केस में आज की समाअत के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। दुआ के वालिद मेहदी काज़मी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त आपको पता है दायर की गई थी और आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तफ्तीशी ऑफिसर और इलाके के SSP मुल्जिम ज़हीर उनको जो है अदालत की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और समाअत के दौरान दुआ के वालिद और रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके वकील ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है इस केस के दलाइल पेश किए हैं। बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को लेके चल रहे हैं। बहुत पुरुम्मीद हैं वो, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि सिंध का लॉ है उसके मुताबिक 18 साल की उम्र में लड़की जो है वो शादी कर सकती है। तो इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनके वकील जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि बच्ची माइनर है, 14 साल की है और उस वक्त 14 साल की भी नहीं थी जब उसको अगवा किया गया। तो काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं वकील और दुआ हज़ारा के वालिद। मैं आपको बताती चलूँ कि जी मेहदी काज़मी के वकील अल्ताफ़ खोसू ने दलाइल बहुत अच्छे अंदाज में दिए हैं। दूसरी तरफ कराची की सेशन कोर्ट में जो है पुलिस की जानिब से अबूरी चालान जमा करवाया गया था, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आज की इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं। मैंने कहा दोनों को एक ही वीडियो में शामिल करूँ ताकि आपको अच्छे अंदाज में डेवलपमेंट और चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। मेहदी काज़मी के जो वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि चाहते हैं कि दुआ के वालिदैन से दुआ की मुलाकात हर सूरत में करवाई जाए। ज़हीर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर जो है जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जी मसला ये है, लड़की यानी कि दुआ ज़हरा ने लाहौर की सेशन अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और इस 164 के बयान में जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया उसमें यह बताया गया है कि वो अपनी मर्जी से ज़हीर के साथ निकाह करके यहाँ पे आई है। उसे किसी ने अगवा नहीं किया, उसको लाहौर कोई लेकर नहीं आया, वो खुद लाहौर पहुंचती है, टैक्सी में वो लाहौर आती है और कराची में उसकी जान को खतरा है। तो वो कहती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो वकील साहब ने इस पर भी काफ़ी चीज़ें अच्छे अंदाज में पेश की। वकील साहब ने कहा कि इस चीज़ को हम अच्छे अंदाज में इस अंदाज में करना चाहते हैं कि बच्ची को यहाँ पर लेकर आया जाए, सिंध लाया जाए। यहाँ पर बच्ची आएगी, आप लोगों के सामने जो है सिंध हाई कोर्ट में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी, तो वो चीज़ें अलग है। बच्ची वहाँ पर है, उसके वालिदैन से उसकी मुलाकात नहीं हो रही। हो सकता है जी बच्ची को प्रेशराइज करवाया गया हो सकता है जो है बच्ची को डराया धमकाया हो, ये भी हो सकता है कि बच्ची को ये कहा हो कि उसके वालिदैन की जान को ख़तरा है। जैसे आप सबको याद होगा कि 2000 की वालिदा ने ये बात की थी, ये इंकशाफ किया था, ख़दशा ज़ाहिर किया था कि उनकी बच्ची जो है वो बेचारी इतनी चालाक नहीं है, इतनी तेज़ नहीं है। तो हम इसलिए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी बच्ची जो है ख़ुद से गई है, क्योंकि हम वालिदैन हैं, हमें पता है कि कौन सा बच्चा हमारा कौन सा काम कर सकता है। तो दुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो दुआ को शायद इन्होंने किसी न किसी तरीके से जो है टॉर्चर किया है, इसकी कोई वीडियोस बनाई हैं जिसकी वजह से इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि ग्लासेस के बगैर जो है आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। तो अभी तक हमारी बच्ची जो है वो ग्लासेस के बगैर किस तरह से है। अच्छा जी, अब जस्टिस आगा साहब ने सवाल किया जो कि इस बेंच के दूसरे जज हैं। उन्होंने कहा कि जी आप रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं कर रहे। वकील साहब जो कि दुआ के वालिद साहब की तरफ से वकील साहब, उन्होंने कहा जी हमें तमाम मालूमात सोशल मीडिया से मिल रही है, हमें दुआ का कुछ इल्म नहीं, हमें हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया से ही पता चल रही है कि निकाह हो गया, दुआ ने बयान दे दिया, अभी दुआ कहाँ है ना पुलिस वालों को पता है ना हमें पता है। मेहदी साहब ने कहा कि जी मेरी बच्ची को अगवा किया गया है, ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया है, इसलिए इसे हर हाल में हमारे सामने अदालत में पेश किया जाए। दूसरा सवाल भी जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी ये लोग इन्होंने उठाया था कि ये लोग अहले तशरीह मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस पर भी उन्होंने कहा था कि ये निकाह किस तरह से हो सकता है, ये निकाह होना ही नहीं चाहिए था, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, तो ये निकाह सरासर गलत है। तो अब इनके पॉइंट्स काफ़ी इनका पलड़ा काफ़ी भारी है माशाल्लाह, क्योंकि आप ये देख लें कि बच्ची जो है सिंध हाई कोर्ट में ये पॉइंट जो है बार बार उठाया जा रहा है कि जी सिंध का कानून है, बच्ची 18 साल की हो तो निकाह हो सकता है, बच्ची 14 साल की माइनर है, जिसकी वजह से अगवा का मुकदमा ज़हीर पर लगाया गया है, उसकी फैमिली पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और दुआ के वालिद साहब कहते हैं कि इनका ताल्लुक किसी गैंग से, उन्होंने ये शुबा जाहिर किया है कि ना सिर्फ इस बच्ची को, पाकिस्तान की बाकी बच्चियों को भी इस जैसे दरिंदों से या इस जैसे गैंग से ख़तरा है।
اور انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے اپنی اس میں درخواست میں بھی بات لکھی ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کی بیٹی کو جان کا خطرہ ہے کیونکہ ان کا تعلق کسی گینگ سے ہے. بیٹی کو ہر حال میں بازیاب کروایا جائے اور سندھ ہائی کورٹ کے سامنے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے. انہوں نے جی اپنا میرج سرٹیفکیٹ عدالت میں آج پیش کر دیا. انہوں نے اپنی بچی کا نادرہ کے جتنے بھی سرٹیفکیٹس جتنے بھی جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کر دیے, اسکول کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کر دیے, اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ, نادرہ میں کیا کیا چیزیں رجسٹرڈ ہیں, سب کچھ آج انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دیا ہے, جو کہ کافی امپورٹنٹ ترین چیزیں تصور کی جا رہی ہیں. بعد میں انہوں نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ان کی بیٹی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں اور حقائق جاننے کے لیے ہر حال میں بیٹی کو عدالت میں لایا جائے, یہاں پر آ کر جو ہے وہ بچی بیان دے. میری بچی کو جو ہے اغوا کیا گیا ہے, اس کا زبردستی نکاح کروایا گیا ہے. ظہیر احمد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج ہے. حقائق جاننے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچی سندھ ہائی کورٹ آئے, یہاں پر اس کا بیان قلم بند کیا جائے. میری صدا ہے کہ پولیس حکام کو کہ وہ بیٹی کو بحفاظت جو ہے سندھ لائیں اور ہم لوگوں سے ملوائیں, ہم لوگوں سے بات کریں. تو اب میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اس وقت والد کی استدعا پر سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ سندھ, آئی جی سندھ سمیت ایس ایس پی شرکی, ایس ایچ او تھانہ الفلاح ظہیر احمد سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. سماعت 19 مئی تک کے لیے ملتوی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ امید ہے ان کے وکیل کو اور ان لوگوں کو کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے اچھے انداز میں کارروائی ہوگی. ہمیں ججوں پر بہت بھروسہ ہے, ہمیں عدالتوں پہ بہت بھروسہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کچھ غلط نہیں کریں, ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہماری بچی کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. دوسری طرف میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیشن عدالت پہ بھی عبوری چالان جو ہے وہ پیش کر دیا گیا تھا. ڈی این اے کے لیے پولیس نے اس وقت 15 دن کی مہلت مانگی ہے اور حتمی چالان جو ہے وہ دعا کے والد کے وکیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں 7 دن کے اندر جو ہے وہ جمع کروایا جائے تاکہ سارے معاملات جو ہیں کلیئر ہو جائیں. تو اب جو چالان ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ چالان جو ہے تفتیشی آفیسر نے بہت اچھے انداز میں جمع کروایا ہے. اس میں 6 گواہ رکھے گئے ہیں. چالان میں پولیس نے کم عمری کی شادی اور سہولت کاری کی دفعہ جو ہیں شامل کر لی ہیں. پولیس نے ان کو جو نکاح خواہ ہیں اور 2 جو وہاں پر گواہ موجود تھے ان کو پولیس نے جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پولیس نے وہ ایکٹس ڈالے ہیں سندھ میں جو اس وقت لاگو ہے, پاکستان میں جو لاگو ہیں, جو بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی روکنے کے خلاف بنائے گئے ہیں. تو قانونی تقاضے جو ہے عبوری چالان میں بہت اچھے انداز میں پیش کیے گئے ہیں اور یہ بات کی گئی ہے کہ ڈکلیئر کیا جائے ہر حال میں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اشتہاری ہیں, یہ لوگ ملزمان ہیں, ان کی جلد از جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو دیکھیں جی آج بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی اور اس سماعت میں جو ہے مہدی علی کاظمی صاحب کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. ان کے وکیل جو ہیں وہ کافی پر امید ہیں. ان کے مطابق جو ہے ہم ایک سٹیپ آگے ہی بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے نہیں آئیں گے, ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور دعا ہزارہ کو جو ہے وہ نہ صرف یہاں پر لے کر آئیں گے بلکہ اس کی انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ بازیابی بھی بہت جلد ممکن ہے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.